नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और बात करेंगे लोकसभा सीटों की श्रृंखला में सारण लोकसभा सीट की। जी हां, ये वही सीट है जहां से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव 4 बार जीते और 4 बार जीत करके संसद पहुंचे। लेकिन ये वही सीट है जहां से उनकी पत्नी राबड़ी देवी को बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने हरा दिया। लिहाजा अब की बार ये सवाल उठ रहा है, यानी कि 2019 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें ये सवाल उठ रहा है कि एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। पिछले चुनाव में ये नहीं था, तो इस बार क्या होगा? ये राजपूत और यादव बहुल जो है सीट है, जहाँ पे राजपूतों में और यादवों में कांटे का मुकाबला होता है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव का माय समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव काम करता है, तो दूसरी तरफ राजपूत के साथ और सवर्ण और पिछड़े वर्ग जुड़ते हैं जो कि यादव से अपना एक तरह से रंजिश रखते हैं, सियासी रंजिश रखते हैं, वो दूसरी तरफ जुड़ जाते हैं और यही दोनों की जीत हार का आधार बनता है। यदि थोड़ा सा इस सीट के इतिहास में चलें और इसके महत्व को समझने की कोशिश करें तो ये वही जगह है जो कि लोकनायक जयप्रकाश की जन्मभूमि मानी जाती है और इसका पुराना नाम छपरा है। अभी भी सारण का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो छपरा में है। बाद में लोकनायक जयप्रकाश का गांव जो है बलिया ज़िले में चला गया, लिहाजा अब बलिया के नाम से वो फेमस हो गए। भिखारी ठाकुर भी यहीं के हैं और एक जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे दरोगा राय, उनकी भी जन्म कर्मभूमि ये मानी जाती है और उन्हीं के यहाँ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी हुई है, जिसको लेकर के डाइवोर्स का मामला उनकी पत्नी ऐश्वर्या से चल रहा है। उसी दौरान एक ये भी बात आई थी कि इस बार जो है वो सारण से जो है वो ऐश्वर्या ये चाहती है कि तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से सिफारिश करें कि इस सीट पे ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय को जो है टिकट दिया जाए, क्योंकि चंद्रिका राय दरोगा राय के बेटे हैं और यहाँ से उनका नाता है। बाद में खैर बात वो आई गई हो गई, फिर आपस में परिवार में कलह बढ़ गया। लेकिन अब की बार ये डिसाइड होना है कि कहा यह जा रहा है कि राबड़ी देवी जो है चुनाव यहाँ से नहीं लड़ेंगी। दो ही स्थितियाँ बन रही है कि सबसे पहले तो महागठबंधन में ये पूरी उम्मीद है कि सीट जो है आरजेडी के पास आएगी और आरजेडी के पास आएगी तो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन तेज प्रताप जो है किसी भी सूरत में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो दिल्ली की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। वो कह चुके हैं कि उनका मन बिहार में लगता है और लालू ने शायद ये सोच करके ये संकेत दिया था कि तेज प्रताप यदि लोकसभा का चुनाव लड़ करके दिल्ली चले जाएंगे तो तेजस्वी यादव के लिए बिहार की राजनीति आसान हो जाएगी। लेकिन तेज प्रताप इस मूड में नहीं लगते हैं। अब इधर से जो है राजीव प्रताप रूडी जो कि जीत करके जब पहुंचे, वो तीसरी बार यहां से जीत करके पहुंचे हैं, तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वो काफ़ी दिनों तक मंत्री रहे, लेकिन बाद के दिनों में कोई खटपट हुई तो उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। लेकिन फिर उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में लिया गया है संगठन में। अब वो राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो उम्मीद यही की जा रही है कि राजीव प्रताप रूडी पे पार्टी दांव लगाएंगे। तो 2014 के चुनाव को देखें तो राजीव प्रताप रूडी यहाँ से राबड़ी देवी को हराया था। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की पत्नी, उनको लगभग 41,000 वोटों से हराया था। और जेडीयू के जो सलीम परवेज हैं वो 1,07,000 वोट पाए थे। तो बात ये हो रही है कि यदि जेडीयू और बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़ रही है और राजीव प्रताप रूडी 3,55,000 पाए थे, तो इस तरह से 4,60,000 के आसपास जो है ये वोट बन रहा है। और अब जो राबड़ी देवी या आरजेडी, राबड़ी देवी के आने की गुंजाइश कम है, जो आरजेडी या महागठबंधन है उसकी भी वोट आपस में जुड़ेंगे। तो मुकाबला जो होने जा रहा है वो कांटे का होने जा रहा है। यहाँ पे 6 विधानसभा की सीटें हैं। मरहौरा है, गरखा है, परसा है, सोनपुर है, इस पे आरजेडी का कब्जा है और छपरा और अमनौर पे बीजेपी का कब्जा है, यानी कि 4 और 2 का रेशियो है। और अब आगे के समीकरण में जो है देखना होगा कि यहाँ से कौन किसको उतारता है। शुरू में ये सीट जो है ज़्यादातर कांग्रेस के कब्जे में रही, लेकिन 1977 में पहली बार लालू प्रसाद यहाँ से उतरे और उसके बाद से जनता पार्टी, जनता दल, उसी से जितने दल निकले उनका धीरे धीरे कब्जा होता गया। 1996 में बीजेपी ने पहली बार यहाँ से एंट्री मारी थी और राजीव प्रताप रूडी यहाँ से चुन
करके संसद में पहुंचे थे। 2009 में जब 2008 में यहाँ पे सीटों का परिसीमन हुआ और उस परिसीमन में ही जो छपरा से कही जाती थी पहले, वो बदल करके सारण हो गई और लालू प्रसाद यादव 2009 में यहाँ से जीत करके पहुँचे और 2014 में फिर जो है राजीव प्रताप रूढ़ी। यानी कि परिसीमन के बाद जो है अब ये तीसरी बार 2019 का चुनाव होने जा रहा है। तो इसमें देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू।